प्रणाम छात्रों। कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का आज के इस अपने हिंदी के कालांश में हार्दिक स्वागत है। अपना जो पाठ चल रहा है पहली इकाई का बिल्ली का बिलुंगड़ा, बहुत मजेदार पाठ है और इस पाठ को लिखा है, ये द्वितीय पाठ है। इस पाठ को लिखा है राजेंद्र लाल हंडा जी ने। राजेंद्र लाल हंडा जी जो है ये हास्य कहानी लिखते हैं और इनका जो साहित्य है अनेक सारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनका साहित्य छपा हुआ है। जाने माने कथाकार है और समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। क्या करती है? सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। और ये जो कहानी है बिल्ली का बिलुंगड़ा, ये कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है, रोचक है। अब इस कहानी में लेखक ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न तूफान खड़ा हो जाता है। इस पाठ में एक घर मालिक जो है घर में चूहों के कारण बहुत तंग आ जाते हैं और चूहों से छुटकारा पाने के लिए घर के सभी सदस्य एक प्रस्ताव रखते हैं कि घर में बिल्ली पाली जाए या नहीं। बात ऐसी है कि एक समय था, एक जमाना था कि बिल्ली का आना जाना, रास्ता काटना एक शकुन की बात मानी जाती थी। शुभ शकुन है, अपशकुन माना जाता था। परंतु आजकल जो है परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपला शब्द का अर्थ क्या है? गड़बड़ी। और पुरानी प्रथा है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है, ये विचारधारा जो है थोड़ी गड़बड़ी में है। परिस्थिति के कारण इन विचारधाराओं को बदलना पड़ता है। पिछले दिनों जो है लेखक के घर में चूहे बहुत हो गए और चूहों के कारण घर में परेशानी, अनाज की नासधूस हो रही है और उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए जा रहे हैं, मगर हमारी एक न चली। सब सदस्यों ने मिलकर के घर में प्रस्ताव रख दिया कि घर में बिल्ली पाली जाए। चूहों को हटाने के लिए, चूहों से अनाज की बचत करने के लिए, अनाज को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न भी किए गए। लोहे के ढोल बनाए, ढोल में अनाज डाले गए, फिर भी अपनी आंखों को चुका करके, आंख बचा करके चूहे उन ढोलों में भी प्रवेश कर देते और आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल में घुस जाते। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, जो लोहे के ढोल लाए, प्रभावी रहा, उपयोगी रहा, मगर इन ढोलों में भी वे प्रवेश कर देते। आखिर इस समस्या पर एक उपाय बोल करके यह फैसला घर भर में तय हुआ कि एक बिल्ली पाली जाए। और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी, ऐतराज नहीं था, उज्र नहीं थी। देखो, शब्द पर ध्यान देना है। और चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे शब्द का अर्थ है इसलिए। चुनांचे शब्द का अर्थ क्या है? इसलिए। कठिन शब्दों के अर्थ
चुनांचे। इसलिए चुनांचे एक बिल्ली लाई गई और उस बिल्ली की, अब समझो हमारे घर में एक छोटा सा कोई कुतिया या कुत्ते का बच्चा पाला जाता है तो उसकी खातिरदारी बहुत हो जाती है। कभी कभी हम बिल्ली के बच्चे को ला लेते हैं, बिल्ली पाली जाती है, उसकी भी खातिरदारी, नन्हे मुन्ने बच्चे जो उसका पीछा करते हैं, दूध का कटोरा रखते, बिस्किट खिलाते हैं, खातिरदारी बहुत होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और उस बिल्ली ने भी विधि पूर्वक चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। मगर ये बिल्ली जो है चूहे तो खाती थी, चूहों का सफाया तो करती थी, मगर सभी की थाली से झूठन भी खाती थी। सब लोग बड़े खुश हुए, बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन खाती, इसलिए हमें इसका कोई अनाज पानी का खर्चा नहीं था। अब देखिए 2 महीने बाद वह समय आ गया, कहानी को ध्यान से सुनना है। घर में बिल्ली पाली गई चूहों को हटाने के लिए, बिल्ली का कोई खर्चा पानी नहीं है, विधि पूर्वक बिल्ली ने चूहों का सफाया शुरू कर दिया। मगर 2 महीने बाद ये बिल्ली जो है ना सबकी थाली से जूठन खाती है। 2 महीने बाद जो है बात ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई, ऐसा समय आ गया घर के लोग चूहों को तो भूल गए, मगर बिल्ली से तंग आ गए। सभी के पैरों में आरी आती थी, रसोई घर के कोने में दुपक कर बैठ जाती थी, दूध का कटोरा है, छाछ रख दी गई है, दही है, मक्खन है, उस पर ताव मारती थी। चूहे तो सफाई हो गए घर से, और ये बिल्ली, हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं, हमें तंग भी करती रहती, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। लाते समय बिल्ली को प्यार से लाया गया, उसकी खातिरदारी की गई, मगर अब बिल्ली से घर के लोग तंग आ गए और बिल्ली के प्रति घर वालों का भी व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। क्या है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शहर के भी कामों में नहीं आई, वो हमसे मात कैसे खाती। घर के लोग कहने लगे, कहा जाता है बिल्ली को शेर की मौसी होती है। अब वो जो है आगे पीछे फिरने के बजाय रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। कौन? बिल्ली। और मजे से जो जी में आता खा लेती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी भी गई। एक दिन सुबह उठते ही घर के मालिक बोलते हैं, मैं जब रसोई घर में गया देखता हूं कि कड़े हुए दूध की दही जो रात बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से, चाव शब्द का अर्थ मैंने बताया यहाँ, चाव माने इच्छा, चाव से जमाया गया था, उससे बिल्ली बड़े मजे से खा रही थी। अब चिंता हुई बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इनका नौकर जो है, मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, उन दोनों रोटियों पर झपकी और अमरू ने, नौकर का नाम क्या है? अमरू। अमरू ने बोरी के सिरे को, सिरा माने मुंह, यहां पर बताया गया है, सिरा माने मुंह, बोरी के मुंह को सिमट लिया और बांध करके वहां एकदम रोटियां पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का सिरा पकड़कर ऊपर से बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। दिन भर बेचारा अमरू जो है नौकर दिन भर काम करता और रोटियां चौका करता था, और रात के 10 बज गए। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके।
सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते दूसरे दिन सुबह अमरू को 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उससे बिल्ली को भूली भटियारी ने। मैंने कहा अब ये क्षेत्र जो है दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली के अनेक सारे क्षेत्रों के नाम इस पाठ में आए हैं। छप्परवाला कुआं, करोल बाग, देवनगर, जमुना का पुल, दिल्ली नगर पालिका, सांसद, इन सभी क्षेत्रों का नाम आया है इस पाठ में। अब मालकिन ने कहा भूली भटियारी की ओर जाकर के इस बिल्ली को छोड़ आए। बात आई गई और घर मालिक जो है हजामत और स्नान आदि करने में व्यस्त हो गए, क्योंकि 9:30 बज चुके थे और दफ्तर भी जाना था कार्यालय में। और घुसल खाने से कुछ शोर सुनाई दिया, ऐसा शोर सुनाई दिया। नहाने में व्यस्त थे, घर के मालिक कुछ गुनगुना रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उधर नहीं गया। अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहाते समय गुनगुनाते हैं, गाने गाते हैं और मजे के साथ हर्ष उल्लास आनंद के साथ शावर की बौछार में अच्छा नहाते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है नहाते समय गाना गाने की। तो फिर क्या हुआ, गुसलखाने में जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया, आपका नौकर पकड़ लिया गया। ऐसी आवाज बाहर से घर मालिक को सुनाई पड़ी। तब अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अभी मैंने बताया दिल्ली का एक क्षेत्र है, पहले बताया भूली भटियारी, दूसरा क्षेत्र है छप्पर वाला कुआं। अगर आपको आपका नौकर छुड़ाना है तो छप्पर वाले कुएं पर जाइए। बाहर से आवाज आ गई। घर के मालिक जो है कहते हैं मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यहाँ काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए। अब आ गया और करोल बाग की बात आ गई। लोग इकट्ठा हो गए अमरू के पीछे, भीड़ हो गई, लोग जमा हो गए, गर्दी हो गई। और करोल बाग में तो बोलने की बात नहीं, करोल बाग में सबसे ज़्यादा जल्दी से भीड़ जम जाती है, मुश्किल नहीं। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। घर मालिक को अमरू आता हुआ दिखाई दे रहा है। वह खूब खिलखिला कर हंस रहा था। गलतफहमी के कारण लोगों ने उनको पकड़ लिया। आगे क्या क्या हुआ देखेंगे, मगर अमरू जो है कंधे पर बोरी लटकाए अमरू जो है घर की ओर आ रहा था और मुस्कुरा रहा। अमरू का स्वभाव भी बहुत मस्करा है, अल्पभाषी है, मितभाषी है। वहाँ खूब खिलखिला कर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा? मोहल्ले के लोग तुझे मारने लगे, तेरे पीछे दौड़ने लगे। घर मालिक ने अमरू से कहा। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अमरू के पीछे अब आप लोगों को मालूम है, कभी गांव में देहात में जाते कोई मांगने वाला आता है, कोई खेल करने वाले आते हैं, दरवेशी आ जाता है, तो उनके पीछे बच्चों की भीड़ लग जाती है, लोग लग जाते हैं, पीछे भीड़ लग जाते हैं मनोरंजन का आस्वाद उठाने के लिए, स्वाद लेने के लिए। वैसे ही अमरू के पीछे भीड़ लग गई, लोग उनके पीछे आने लगे और आते आते लोगों ने पूरा समाचार बता दिया। अब देखिए, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यहाँ हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था कि कंधे पर बिल्ली की बोरी है, अमरू के पीछे पीछे 2 लोग लग गए। उन दिनों में दिल्ली में
बच्चे चुराने वाली जो टोली है वो कार्यरत थी। और ऐसे समाचार की जो सनसनी है उन दिनों में दिल्ली में फैली हुई थी। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, कुछ लोगों को क्या हुआ, शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से कुछ हिल रही है। जो बिल्ली थी अपने हाथ पांव हिला रही थी बोरी के अंदर, और कुछ लोगों को शक हो गया। उन दिनों में दिल्ली में सनसनीखेज हो गई थी कि बच्चे चुराने वाली जो टोली है वो अपना काम कर रही है, कार्यरत है दिल्ली में। तो उस अमरू पर और वो हिलती हुई बोरी को देख करके कुछ लोगों को शक हो गया और वो अमरू का पीछा करने लगे। देखते देखते अब यहाँ पर ये बताया गया है कि बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का अर्थ है कम बोलने वाला। अल्पभाषी शब्द का अर्थ क्या है, कम बोलने वाला, अल्पभाषी। इसका अर्थ है कम बोलने वाला। और मस्करा भी था, जो हंसी मजाक करता है। अब हमारे भी घर में कुछ भाई बहन है, छोटे बड़े होते हैं, वो मस्करे होते हैं, हर एक बात पर जोक मजाक करते हैं, सभी को हंसा देते हैं। हर एक परिवार में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। और अमरू भी मस्करा था। अब देखिए बात ऐसी है, वहां चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। लोग बोलने लगे। उस भीड़ से एक आदमी ने कहा, घेर लो इस बदमाश को, ये उन्हीं गिरोह में से, गिरोह शब्द है जो है ना चोरी करने वाले जो लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, उनके संदर्भ में गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूरी नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने चले गया। उस भीड़ में से एक आदमी लपक कर पुलिस थाने चले गया। देखते ही थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर करने लगे। एक दूसरे को देख करके ये लोग अपनी बाहें ऊपर करने लगे, कॉलर भी सीधी करने लगे और एक दूसरे को होश आने लगा। और ये लोग कहने लगे, वो बाहें, कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता, आप इस बदमाश को चुपचाप ऐसे ले जाए, ये नहीं हो सकता, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। बच्चे चुराने वाली जो टोली है वो इन दिनों में दिल्ली के क्षेत्र में कार्यरत थी और वैसी डर की भावना इन लोगों में पैदा हुई थी और उस भावना के जरिए सब लोगों में गुस्सा हो रहा है, गुस्साई वातावरण हो रहा है और कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया और देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। देवनगर से क्या हुआ है, कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। अब आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, मगर हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। लोग कहने लगे हम इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार होने लगे। अब उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। नगर के सभी भागों से यहाँ पर करोल बाग बताया गया, छप्परवाला कुआं बताया गया, देवनगर, ऐसे क्षेत्रों का वर्णन हुआ है और जमुना का पुल भी बताया जाएगा। जब अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन दिनों सनसनी फैली हुई थी, नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। अब जमुना का पुल भी आ गया यहाँ पर।
दिल्ली के चित्र का वर्णन है। जमुना के पुल से कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। बच्चे चुराने वाली टोली का जो डर है यहाँ के लोगों में पैदा हो गया था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते हैं। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चे का खेलना कूदना सब बंद हो चुका था। अब इस वातावरण में हम बच्चों को बाहर जाने दे रहे हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली की नगर पंचायत में जितने भी लोग रहते थे अलग अलग नगर में, वे अपने बच्चों को छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को खेलने के लिए वे लोग बाहर नहीं जाने देते थे। खेलना कूदना सब बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर सवाल जवाब भी हो गए थे। अब इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। इस विषय में संसद में सवाल जवाब भी हो चुके थे, इसलिए वहां की जनता के दिल में दिलचस्पी थी इस विषय में कि आश्चर्य की बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। भीड़ इतनी जम गई वहां पर, एक के आगे एक बढ़कर के बोलने लगा। थानेदार के पास भी जाएंगे अभी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ पड़ी होती। ध्यान में रखने लायक बात है। अगर थानेदार और पुलिस सिपाही वहां पर न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा। थानेदार ने क्या किया, आते ही हो सकता है ये भीड़ टूट पड़ेगी अमरू पर और अच्छी धुलाई और पिटाई हो जाएगी अमरू की। तो उससे पहले ही थानेदार ने अमरू की कलाई को थाम लिया, कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया और इससे तू कहां ले जा रहा है? बता कहां है तेरे और साथी? थानेदार ने अमरू से कहा। किससे कहा? थानेदार ने भीड़ के सामने अमरू से प्रश्न पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया है? अमरू तो अल्पभाषी है, अमरू को पता है बोरी में बिल्ली है। अमरू तो चोर नहीं है। अमरू एक काम के लिए निकला और हुआ दूसरा ही। बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग शब्द का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया है गुनाहगारों के संदर्भ में पता लगाना। सुराग लगाना माने पता लगाना। जो गुनहगार होते हैं उनके संदर्भ में उनका सुराग लगाना माने पता लगाना। आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अमरू जो है मस्करा है। भीड़ उसके पीछे लग गई, फिर भी कुछ भी नहीं बोल पाया। जब थानेदार ने हाथ पकड़कर कुछ सवाल किए तो अमरू भी घबरा गया। अमरू को पता है कि उसकी बोरी में बिल्ली है, फिर भी अमरू घबरा गया। ये अल्पभाषी है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, इसलिए इसने सही हालत, सही खबर, सही पता नहीं बताया अब तक। कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वहाँ थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करता हूँ। मैं भले घर का नौकर हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मैं कोई चोर नहीं, मैं कोई बदमाश नहीं, मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया। सरकार मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और मेरा पेट मैं पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है? जिसने थानेदार को बुलाकर पता दिया था और थानेदार को बुलाकर लाया था वह और क्रोध में आ गया। क्यों बकता है? बे शब्द जो है इस शब्द का उपयोग किया उसने यहाँ पर। क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं हम मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए।
अब पुराने ज़माने में तो बेत की रस्सी थी, अब है नहीं पता नहीं। तो बेत रसीद कीजिए, 2-4 बेत से खींच दीजिए इसको, इस पर वार कीजिए, तभी ये फूटेगा और बोलेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। अमरू अब नम्रतापूर्वक झुकता है थानेदार के सामने और कहता है, क्या कहता है? सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। सरकार, आप चाहे मुझे पीट ले, मार दे, मगर पहले तो ये देख ले कि ये बोरी में क्या है, इस बोरी में क्या है। तो अब देखिए, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने ले चले, हुक्म अगर है तो चलिए थाने जाएंगे, थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, पर भीड़ कब आने वाली थी? भीड़ में तो सब उतावले बावले हो रहे थे कि कब हमला हो जाए, आक्रमण कर दे इस चोर पर, इस बदमाश पर। अब तक उस जनता के, उस भीड़ के मन में अमरू तो बदमाश ही ठहरा हुआ था। मगर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये बहुत रंजक और रोचक है, मन को हरने वाला है। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लोग चिल्ला उठे, कब जाएंगे थाने, कब चलेंगे? हरगिज नहीं होगा, हम सब इस आदमी के बदमाशी के गवाह है। मामला कभी दबने नहीं देंगे, मामला हम कभी दबने नहीं देंगे। हम सभी इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। और हम में से कुछ लोगों ने देखा है कि बोरी में कुछ हिल रहा है, यही बच्चे चुराने वालों में से एक है। अब देखिए, थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। अब ये थानेदार अपने आप डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उनकी नीयत पर किनको शक हो रहा है? लोगों पर, लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी नीचे रखो। थानेदार ने अमरू से कहा, अच्छा बोरी नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। अमरू जो है ना, शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। और क्या होता है, धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। किसने? अमरू ने। अब देखो आगे क्या होता है। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला तो क्या हुआ, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। गलतफहमी के कारण निर्माण हुआ जो हास्य का प्रकार है। अब देखो, प्रस्तुत कहानी में राजेंद्र जी ने हास्य के माध्यम से उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। हास्य के माध्यम से उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार के भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा। रास्ते में एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। थानेदार अपने आप चुपचाप होकर के थाने की ओर मुड़ गया और चलते चलते रास्ते में एक जो तांगे वाला था उस पर एक बेत लगाया और कहने लगे, आपको पता नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करते, रास्ते में खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू जो है हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ पर अमरू जो है अभी हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ पर हम इस पाठ को, जो द्वितीय पाठ है अपना बिल्ली का बिलुंगड़ा, इसको समापन करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। बात ऐसी है, सभी छात्र छात्राओं को विनती है, इस पाठ के एक एक शब्दों को, एक एक वाक्य को पढ़ना है आप सभी लोगों को। कठिन शब्दों के अर्थ देखना है। इसमें जितने भी मुहावरे आए हैं उसको अधोरेखित करना है, रेखांकित करना है।
व्याकरण का भी भाग आवाज है। आ रहा है आपको सभी को? हाँ जी, स्टार्ट योर वीडियोस। आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ ये दिया। रोहित, हाँ करो सर। अब्दुल, सभी को आवाज आ रही है ना? सुधीर, तनिष, आदित्य, सभी को मैं विनती करता हूँ ध्यान से सुनना है और इसके नोट्स भेजे जाएंगे। आप सभी को लिखना है, जब का काम तभी करना है। मैंने कह दिया पहले क्लास में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो बहुरी करोगे कब। कल का काम आज करना है, क्योंकि आप 9वीं कक्षा के 9वीं कक्षा के छात्र हैं और आप अच्छे गुणवान हैं। सोमेश, आवाज आ रही है ना? साई, गौरी, समीक्षा, सुजल, सोमेश, आप सभी को विनती है ध्यान दे करके सुनना है। सभी के नोट्स जो है अच्छी हैंडराइटिंग में, हस्ताक्षर अच्छे निकालना है और जिस दिन का पढ़ाया हुआ उसी दिन कंप्लीट करना है कि हमारे सर पर अभ्यास का कोई बोझ ना हो। यहाँ पर अपने इस द्वितीय पाठ को पहली इकाई के समापन करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। सभी को लाख लाख धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आप सभी को अगर कोई डाउट है तो पर्सनली आप पूछ सकते हैं।